हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू गे स्टोरी। चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी का नेम है शहर का डर पार्ट 1। नमस्ते, मैं अमन 23 साल का हूँ। पता है, ये पहली बार है मैंने किसी को अपनी कहानी सुनाई है, अपनी असली कहानी जो मैंने छुपा के रखी थी। तो अगर थोड़ा नर्वस लग रहा हूँ तो माफ़ करना। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ, छोटा सा कस्बा है, लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर। यहाँ सबको जानते हैं, हर गली में कोई ना कोई रिश्तेदार मिलेगा। मेरा बाप चाय की दुकान चलाता है, मैं भी वही काम करता हूँ। सुबह 6 से रात 10 बजे तक चाय बनाना, समोसा पकोड़े सेकना, कस्टमर को सर्व करना। सिंपल लाइफ है, बोरिंग भी लग रही है, बट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। पर मेरे लिए ये सेफ थी, क्योंकि इस सेफ लाइफ में मैं अपने आप को छुपा सकता था, अपनी सच्चाई को, अपनी फीलिंग्स को। देखिए, मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता, कभी नहीं किया। बचपन से मुझे लड़के ज़्यादा अच्छे लगते थे, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका सब कुछ। पर ये बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि ये छोटा शहर है। यहाँ अगर किसी को पता चल गया कि मैं ऐसा हूँ तो ज़िंदगी ख़त्म, फैमिली की इज्जत ख़त्म, दुकान बंद, सब कुछ ख़त्म। तो मैंने अपने आप को लॉक कर लिया अंदर ही। पर फिर एक दिन वो आया, रेहान, और उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। कैसे, वो बताता हूँ तुम्हें। चलो कहानी शुरू करते हैं। अक्टूबर का महीना था, ठंडी शुरू हो रही थी, दुकान अच्छी चल रही थी। मैं काउंटर पर खड़ा था, चाय के कप्स धो रहा था, पापा समोसा तल रहे थे। तभी एक गाड़ी आके रुकी, बड़ी वाली, सिटी की, और उससे उतर कर आया वो, रेहान। लंबे बाल थे उसके, थोड़ा मैसी, शर्ट पहनी थी, वो भी आधी स्लीव, जीन्स टाइट थी, सनग्लासेस लगे थे। सिटी बॉय पूरी तरह से। और मैं तो उसे देखता ही रह गया। गांव का गे बॉय। पता नहीं क्यों दिल जोर से धड़कने लगा। गलत फीलिंग आ रही थी, पर अच्छी भी लग रही थी। रेहान बोला, भैया एक चाय मिलेगी? हाँ, 1 मिनट। अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल। जी हाँ। वो बोला, आप यहाँ के ही हो? हाँ, ये हमारी दुकान है। ओ नाइस, मैं रेहान, दिल्ली से आया हूँ। हाथ बढ़ाया उसने, और मैं डर गया। हाथ मिलाना सिंपल बात है, पर उस पल लगा कि अगर टच किया तो कुछ हो जाएगा। पर मैंने हाथ बढ़ाया ऑकवर्डली। मैं अमन। नाइस टू मीट यू अमन। दोस्तों, उस हाथ मिलाने में कुछ था। उसकी उंगलियों ने जाते जाते मेरे हाथ को हल्का सा प्रेस किया, जैसे सिग्नल दे रहा हो, या फिर इमेजिन कर रहा था, पता नहीं। वैसे अमन, मैं यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया हूँ, स्मॉल टाउन लाइफ पर। कुछ दिन रहूँगा, तो ज़्यादा आऊँगा यहाँ। ओह ठीक है। तुम थोड़ा नर्वस लग रहे हो, सब ठीक है ना? ओह हाँ, बिल्कुल, बस थोड़ा शाय हूँ मैं। क्यूट। दोस्तों, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। कोई लड़का, वो भी इतना हैंडसम, मुझे क्यूट बोल रहा है। ये क्या चल रहा था? थैंक्स, वाह चाय बहुत अच्छी है। मैंने भी थैंक्स बोला। वो बोला,
अमन, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मतलब अगर कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो तुमसे पूछ सकता हूँ। नंबर? मैं वो नो प्रेशर, बस तुम लोकल हो तो हेल्प हो जाएगी। ओके, हाँ दे दूँगा। नंबर दे दिया मैंने, पता नहीं क्यों। नॉर्मली तो मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता ऐसे, पर उसके सामने मना नहीं कर पाया। ग्रेट, मिलते हैं फिर। बाय अमन। बाय बाय। जाते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा मुझे और स्माइल की, एक ऐसे स्माइल जो किसी ने कभी नहीं की मुझे। उस दिन से मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली थी, पर तब मुझे पता नहीं था। रात को घर आया, खाना खाया, रूम में गया, पर नींद नहीं आ रही थी। बस रेहान के बारे में सोच रहा था। वो इतना कॉन्फिडेंट था, खुला हुआ फ्रीली बात कर रहा था, और वो तरीके से देख रहा था मुझे जैसे मैं स्पेशल हूँ। नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वो तो बस फ्रेंडली था, नॉर्मल। पर क्यूट क्यों बोला? कोई लड़का दूसरे लड़के को क्यूट क्यों बोलेगा? क्या वो भी? नहीं, इम्पॉसिबल। वो सिटी का है, एजुकेटेड है, कॉन्फिडेंट है। वो मेरी तरह नहीं हो सकता। मैं तो बस एक छोटे शहर का चाय वाला हूँ। पर दोस्तों, दिल मान रहा था कि कल फिर मिलें, बस एक बार और। अगले दिन दोपहर को वो फिर आया, इस बार कैमरा के साथ शूटिंग कर रहा था। हे अमन, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम? अच्छा देखो, मैं थोड़ा फुटेज ले रहा हूँ। तुम अगर कंफर्टेबल हो तो चाय बनाते हुए थोड़ा शूट कर सकते हो। मैं कैमरा के सामने अच्छा नहीं लगता। अमन, तुम बहुत अच्छे लगते हो, ट्रस्ट मी। उस पल वो इतना करीब था। मैं उसकी परफ्यूम की स्मेल फील कर सकता था, उसकी सांस फील कर सकता था, और मेरा दिल पागल हो रहा था। ओके, थोड़ा शूट कर सकते हो? यस, थैंक यू। तो अमन, ये चाय का बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है? पापा के टाइम से, करीब 25 साल। और तुम्हें पसंद है ये काम? हाँ, मतलब अच्छा है। कभी सोचा कि कुछ और करो, शहर जाओ, पढ़ाई? सोचा था, पर यहाँ फैमिली है, दुकान है, तो नहीं हो पाया। तुम कभी सिटी गए हो? दिल्ली, लखनऊ 2-3 बार बस। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रॉपर्ली। एक दिन चलो मेरे साथ, मैं घुमा दूंगा। क्या? नहीं, मैं कैसे? प्लीज़ यार, तुम इतनी हेल्प कर रहे हो मुझे, मैं भी कुछ तो करूं। दोस्तों, एक लड़का मुझे सिटी घूमने का बोल रहा था, अकेले, सिर्फ हम दोनों। ये नॉर्मल था या कुछ और? मेरा दिमाग कहता था मना कर दे, पर दिल कह रहा था हाँ कर दे। मैं सोचता हूँ दैट्स गुड इनफ फॉर नाउ। शाम को मेरा बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ आया। वो मेरे साथ ही स्कूल में था, अब एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। सिद्धार्थ, यार अमन, क्या चल रहा है आजकल? तू कुछ अलग लग रहा है। कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ क्या हुआ तुझे। वो कुछ नहीं, बस एक लड़का आया था सिटी से, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। हाँ, मैंने देखा था उसे, गाड़ी में घूम रहा था। नाम क्या है उसका? रेहान। तू ज़्यादा इंटररिएक्शन मत करना उसे। क्यों? क्योंकि वो सिटी का है, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा।
तो बेकार में अटैच्ड हो जाएगा। मैं अटैच्ड नहीं हो रहा, बस वो अच्छा है, फ्रेंडली है। अमन, सुन मेरी बात, छोड़ उसे, अपने काम पे ध्यान दे। सिद्धार्थ, वो हमेशा प्रोटेक्टिव था मेरे लिए, पर उस दिन उसकी आवाज़ में कुछ अलग था। जेलसी, पॉसेसिवनेस, पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। रात को 11 बजे रेहान का मैसेज आया, हे अमन, सो गए क्या? नहीं, अभी जाग रहा हूँ। गुड, मैं भी, नींद नहीं आ रही, सोचा तुमसे बात कर लूँ। कोई बात करनी थी क्या? नहीं, बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। कॉल कर सकता हूँ? दोस्तों, आवाज़ सुनना चाहता था। ये लड़का सीधे सीधे बोल रहा था सब। मैं तो शर्मा गया, पर कॉल रिसीव कर ली। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो पहले बात हुई है वो टेक्स्ट पे हो रही थी। अब जो बात होगी वो मैसेजेस नहीं होंगे, वो कॉल होगी। कंटिन्यू टू स्टोरी। रेहान, हेलो। हाँ, हेलो। तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है अमन, आज दिन में नोटिस नहीं कर पाया प्रॉपरली। अच्छी, नॉर्मल है। नहीं, सच में सॉफ्ट है, कॉल्मिंग। वैसे तुमने सोचा सिटी चलोगे मेरे साथ? मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों, क्या डर है? डर नहीं, बस पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। मेरे साथ होगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, प्रॉमिस। उसकी आवाज़ में एक वार्मथ थी, एक क्लोजनेस थी, जैसे वो मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा हो। ठीक है, मैं चलूँगा। रियली यार, थैंक यू। तुम रिग्रेट नहीं करोगे, ट्रस्ट मी। हाँ, देखते हैं। गुड नाइट अमन, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। दोस्तों, कोई मुझे स्वीट ड्रीम्स बोल रहा था, और उस रात सपने सच में स्वीट थे। रेहान के साथ, उसके पास, उसकी बाहों में। पर ये सिर्फ सपना था ना, या कुछ और? सुबह उठा, मैसेज किया रेहान को, कब जाना है लखनऊ? वो बोला, कल फ्री हो? हाँ, पापा को बहाना कर दूंगा। परफेक्ट, मैं सुबह 9 बजे पिक कर लूँगा तुम्हें, तैयार रहना। ओके। और अमन, वियर स्मूथिंग नाइस ब्रो, तुम्हें अच्छा दिखना है। इमोजी भी यूज़ कर रहा था, विंक वाला। ये फ्लर्ट कर रहा था क्या मुझसे? पर मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। पूरा दिन मैं बस कल के बारे में सोचता रहा, क्या पहनूं, कैसे बात करूं, क्या होगा वहाँ। और एक डर भी था, अगर रेहान सच में मुझे पसंद करता है, क्या अगर वो मेरी तरह है, तो मैं क्या करूँगा? अपने शहर में ये सब इम्पॉसिबल है, पर रेहान के साथ शहर में शायद कुछ पॉसिबल हो। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, रेहान और मेरी पहली मुलाकात, पहला अट्रैक्शन, पहला एहसास कि शायद मैं अकेला नहीं हूँ। कल मैं उसके साथ सिटी जा रहा हूँ, और मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, पर एक बात पता है, मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। पार्ट 2 में देखना आप सिटी में क्या हुआ, और रेहान ने मुझे क्या दिखाया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को अपनी स्टोरी शेयर करनी हो, या कोई बात पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस लिंक से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।